अ लाइन हैज ग्रेडियंट 5। देखिए हमारे पास एक ग्रेड लाइन है कुछ इस तरह का। ये सपोज करें मेरे पास एक लाइन, ये वाली एक लाइन है, सपोज करें ये एक लाइन है और कहते हैं कि M and N are 2 points on this line। सपोज करें एक ये पॉइंट M इस लाइन के ऊपर है, एक और पॉइंट है जो कि पॉइंट N है, वो भी इसी लाइन के ऊपर है, और M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है M के x 8 हैं, यानी ये x हैं, और y कोऑर्डिनेट्स 8 हैं, और जो N के कोऑर्डिनेट्स हैं वो k इन 23 है। ये 2 पॉइंट्स हैं, आप इसको डिफरेंट कलर से कर दीजिएगा। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ये दोनों इस लाइन के ऊपर है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो M जो हमारे पास है वो गिवन है M इज इक्वल टू 5, ये गिवन है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ k, यानी x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ k। देखिए जो स्लोप होता है, स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है, सपोज करें कि जो स्लोप का फार्मूला है मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। स्लोप हमारे पास जो आ रहा है स्लोप दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये पहले हम कर चुके हैं, तो अब इसमें स्लोप गिवन है, यानी m, स्लोप को हम m कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, और इसके लिए हम जो लेटर यूज करते हैं वो m यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला मेरे पास, स्लोप गिवन है वो 5 है। y2 आप इसको y2 ले लीजिएगा, ये वाला मेरे पास ये y2 आ जाएगा। सपोज करिए ये है y2, ये x2, ये y1, और ये मेरे पास है x1, नाम दे दिए इसको x1, ठीक है। तो फॉर्मूला y2 माइनस y1 यानी 23 माइनस 8 हो जाएगा। 23 माइनस 8 डिवाइडेड बाय k माइनस x, x2 जो कि k है और x1 जो कि x है, k माइनस x। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये k माइनस 6 इधर आके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जब इधर चला जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू 23 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, k माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 5 को दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 अपॉन 5, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है k माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 3। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो चले माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और ये k इधर जाके माइनस k हो जाएगा, माइनस k। अच्छा, इसका साइन दोनों साइड को नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस x हो जाएगा, और ये k माइनस 3, यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय -1, तो ये देखिए माइनस x को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 3 माइनस k को भी मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो माइनस माइनस प्लस x1 ज़ा x हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा, तो k -3 आपके पास। तो ये एक्चुअली वैल्यू थी जो कि हमें निकालनी थी। उसने पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ k के फॉर्म में। ये देखिए, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ k, वो एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू k माइनस 3, इसका हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन अगर आता है, 2 लाइनें, A is the point this, B is the point this, find the equation of the straight line joining point A and B। हम नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। Find the equation of the perpendicular bisector of AB। अच्छा, अब एक चीज और, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इक्वेशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मुझे पहले ये करना पड़ेगा कि पहले ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इसलिए कि मुझे ए बी मेरे पास पहले आना चाहिए। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमने ये करना है, पहले ये मेरे पास पॉइंट ए है, सपोज करें मैं इसको इधर बना लेता हूँ,
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है सपोज करें, और इस दोनों को आप एक लाइन, सॉरी इसको सर, ये लाइन स्ट्रेट तो नहीं आएगी लेकिन चलो कुछ बेहतर आ जाएगी। कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी। सपोज ये लाइन ए बी है हमारे पास, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो इस लाइन को, ये नहीं क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है, मिड पॉइंट इसका ये आ जाएगा। एक ऐसी लाइन जो इधर से गुजर जाए, ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा टू ए बी। अच्छा, वो कहते हैं कि इसकी आप क्या करें कि इसकी इक्वेशन बनाइएगा। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें, मैंने पहले आपसे कहा था कि हमें दो चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए होता है स्लोप चाहिए होता है, इस लाइन की हमें स्लोप चाहिए, और एक हमें पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। वो पॉइंट हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा जो कि हम निकालेंगे। वो ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेता हूं, फिर ए बी का स्लोप निकाल के उसमें से इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं। ये थोड़ी सी नई चीज आएगी, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये पहले मैं मिड पॉइंट, ये नई चीज नहीं है, मिड पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि इस लाइन के लिए ये जो ब्लू लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी है, और पार्ट बी में ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यानी इस ब्लू लाइन की इक्वेशन हमने ड्रॉ करनी है, इस ब्लू लाइन की। तो इस ब्लू लाइन का स्लोप हमें चाहिए होगा और एक पॉइंट चाहिए होगा। अब हमें पता है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है ये वाला, इससे ये ब्लू लाइन गुजर रही है। तो अगर हम ए बी का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा जो इस लाइन के ऊपर होगा, जिससे हमारे पास एक पॉइंट जो होता है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा। तो पहले हम वो पॉइंट निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट। x1 मेरे पास देखें -2 है, ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। तो -2 + 0 अपॉन 2 हो जाएगा, -2 + 0 अपॉन 2, और 0 + 4 अपॉन 2 आ जाएगा, 0 + 4 अपॉन 2। इस तरह से ये मेरे पास आ जाएगा, -1 आ जाएगा इससे, और इससे 2 × 2 = 4, 2 आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट मेरे पास आ गया, यानी ये पॉइंट मेरे पास आ गया जो कि इस लाइन के ऊपर है, ये जो ब्लू लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट हमारे पास आ गया। स्लोप इसका डायरेक्ट नहीं निकल सकता, इसलिए कि इसका डायरेक्ट इसका कोई पॉइंट गिवन नहीं है, सिवाय एक पॉइंट, हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो हम ए बी का जो स्लोप है वो निकाल लेते हैं, और उससे फिर हम इस ब्लू लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप निकाल लेते हैं, फॉर्मूला यूज करके। ये वाली चीज आपके लिए नहीं है, ये मैं इसी वजह से आज ये करा रहा हूं, क्योंकि ये हमने करा नहीं है पहले, तो इसको अंडरस्टैंड करें। पहले मैंने क्या करना है, ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेता हूं मैं, ए बी ये आ जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो y2 मेरे पास है, अगर मैं इधर ले लो, ये y2 मेरे पास 4 है और y1 0 है, तो 4 - 0 अपॉन 0 - -2, 0 - -2, मेरे पास 4 अपॉन 2, 2 × 2 = 4। तो मेरे पास जो स्लोप ऑफ ए बी है वो 2 आ गया। अब जो लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी है इसका स्लोप कैसे आएगा, ए बी का तो आ गया, लेकिन अब ए बी के स्लोप से मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कैसे निकाल सकता हूं। तो उसका एक फार्मूला होता है, m1 × m2 = -1, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूं, as the lines are perpendicular to each other, ठीक है। as the lines are perpendicular के लिए सिंबल हम यूज करेंगे to each other। इसलिए
ये हमारे पास ये फार्मूला है। अब m1 मेरे पास आ चुका है जो कि 2 है। m1 क्या होगा, m1 ab का स्लोप हो जाएगा, m2 ब्लू लाइन का जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप हो जाएगा। तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई m2 जिसका मालूम करना है इज इक्वल टू -1। ये मैं थोड़ा सा इसको ओके तो ये m1 मेरे पास 2 है मल्टीप्लाइड बाय m2 जिसका मालूम करना है ब्लू लाइन का -1। तो m2 मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -1/2। तो देखिए मुझे दो चीज़ें चाहिए थी, स्लोप चाहिए था, एक पॉइंट। तो पॉइंट मेरे पास ये वाला आ चुका है, अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये वो पॉइंट है जो मेरे पास आ चुका है ये वाला। और स्लोप मेरे पास ये ब्लू लाइन की स्लोप आ गई है जिसकी इक्वेशन मैंने निकालनी है। तो अब इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, इक्वेशन के लिए इक्वेशन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y पार्ट ऑफ द इक्वेशन माइनस y1। अब पॉइंट मैंने निकाला और y1 मेरे पास ये 2 आ रहा है तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू m जो कि मेरे पास -1/2 है, -1/2 x माइनस x1 मेरे पास -1 है तो ये -1 आ जाएगा। y -2 इज इक्वल टू, अच्छा इस 2 को भी आप इधर लेकर आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, आसान हो जाएगा। 2 को डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -1 इंटू k+1 हो जाएगा, k+1 हो जाएगा, सॉरी k नहीं x+1, ये x+1 हो जाएगा। तो ये 2y -4 इज इक्वल टू -x और -1। तो अब 2y इज इक्वल टू -x -1 + 4 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू -x + 3 या 3 - 6 भी लिख सकते हैं, -6 + 3। और ये मेरे पास वो इक्वेशन आ गई। ये किस लाइन की इक्वेशन आ गई, ब्लू वाली लाइन की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आपको ए बी की जो इक्वेशन है वो पार्ट ए के अंदर आपको निकालना है, वो इजी है, उसके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, जब आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए कोई पॉइंट भी नहीं है, स्लोप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो सारे पॉइंट भी हम ए बी से निकालेंगे, इसका स्लोप भी हम ए बी से निकालेंगे, पर इक्वेशन में वो दोनों चीजें डालनी है। तो पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो ए बी के मिड पॉइंट से गुजर रहा होता है। तो हम ए बी का अगर मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो वो पॉइंट आ जाएगा जो कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा हुआ होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है। इस तरह से स्लोप ए बी का जब हम स्लोप निकाल लेते हैं तो ये फार्मूला, ये जो फार्मूला हमने यूज किया ये वाला, इस फार्मूले से हम क्या कर लेते हैं कि इसकी जो यानी इस फार्मूले से ये वाला, इस फार्मूले की मदद से ए बी से हम ये जो परपेंडिकुलर, इस ए बी के स्लोप से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकाल लेते हैं। दोनों चीजें आ गई, एम भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो ये फिर इक्वेशन हमारे पास आ रही है, ये वाली इक्वेशन है। ये इसमें हमें एक पॉइंट चाहिए जो कि ये वाले हैं, x1 और y1 एक पॉइंट होता है, और हमें एक स्लोप चाहिए होता है जो कि वो भी हमारे पास गिवन होता है। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी इक्वेशन इसमें से आ जाती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ये तो नई चीज थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकाल देते हैं।